और आज की इस क्लास में हम 17 अप्रैल 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के सीधा आज के टॉपिक्स पर आते हैं। बिल्कुल, आज का सेशन सच में काफी इन डेप्थ होने वाला है क्लास। लेकिन देखिए, नए टॉपिक्स पर जाने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि डॉट्स कनेक्ट हो जाएं। राइट, एक क्विक रिकैप जरूरी है। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर 2026 बनी है दीप्ति शर्मा। हाँ, और लीडिंग पुरुष क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं, जबकि T20 लीडिंग क्रिकेटर का टाइटल भारत के अभिषेक शर्मा को मिला है। क्या बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली देहरादून 213 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा और इकोलॉजी के लिए उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है। सही कहा। और वाटर सिक्योरिटी के लिए लद्दाख ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है। स्पेस और टेक में देखें तो इसरो के लिए कर्नाटका पोस्टल सर्कल ने डाक टिकट जारी किया। और साइबर सेफ्टी के लिए रिलायंस फाउंडेशन और सीडैक हैदराबाद का ई-सेफ हर प्रोग्राम आया। जबकि IIT हैदराबाद ने सरल AI प्लेटफॉर्म बनाया है। एग्जैक्टली। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। और राज्यों के स्थापना दिवस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल को था। और वेस्ट बंगाल ने अपना नव वर्ष पोयला बोईशाख मनाया। डिफेंस की तरफ चलें तो नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई मिसाइल हवासोंग 11 गे टेस्ट की। थीम थी ऑपरेशंस को सहयोग देने के लिए मच एंड मोर मेंटेनेंस कमांड। बिल्कुल। और मुंबई से आर्टिलरी रेजिमेंट का ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस शुरू हुआ। और एजुकेशन में BHU ने लखनऊ में नेशनल मूट कोर्ट 2026 में पहला स्थान पाया है। तो क्लास ये था कल का क्विक रिवीजन। अब सीधा बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो इकोनॉमी और अपॉइंटमेंट से जुड़ी है। फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव अनंत स्वरूप बन गए हैं। अच्छा, अनंत स्वरूप। लेकिन क्लास को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अध्यक्ष का नाम भी मिलता जुलता है ना। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए स्टूडेंट्स, नए महासचिव अनंत स्वरूप है, लेकिन अगर FICC के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो अनंत गोयनका है। और FICC के बारे में स्टैटिक जीके भी समझ लीजिए। ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, बल्कि देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। राइट, एक लॉबिंग ग्रुप जैसा। एग्जैक्टली। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसको शुरू किया था घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने। और अपॉइंटमेंट सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो अरब लीग के नए सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के नबील फाहमी बने हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल खालिद एल एनानी वो भी इजिप्ट से हैं। एक ही देश से इतने बड़े ग्लोबल पदों पर आना काफी बड़ी बात है। सच में। अब क्लास, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो 2026 की कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पूरा सोर्स लिस्ट तो है ही, पर मैं क्विकली कुछ मेजर नाम बता देता हूं। बिल्कुल, बताइए। तो DGCA के नए महानिदेशक वीर विक्रम यादव बने हैं। इंडिगो के नए CEO विलियम वॉल्श, सेल के नए CMD कृष्णा कुमार सिंह हैं। और अगर राज्यपाल देखें तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर RN रवि बन गए हैं। ये सारी अपॉइंटमेंट्स एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल हैं। स्टूडेंट्स इसे ध्यान में रखें। अब थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, स्पेसिफिकली चेस। भारत की वैशाली रमेश बाबू ने साइप्रस में फीड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया है। वेट, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? उन्होंने रशिया की कतरीना लागनो को हराया है। और सबसे बड़ी बात, ये जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और फिडे वही इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया भर में चेस को रेगुलेट करती है। बिल्कुल। और पुरुष वर्ग में ये खिताब उज्बेकिस्तान के 20 साल के जाओ खिरसिंदारोव ने जीता। पर जब चेस और ग्रैंड मास्टर्स की बात हो तो भारत का लेटेस्ट डेटा भी चेक करना पड़ेगा। सही कहा। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भारत में अब 94 यानी 94 ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं। हाँ, और क्लास को याद रखना है कि 94वें ग्रैंड मास्टर असम के मयंक चक्रवर्ती हैं और उनसे ठीक पहले 93वें थे मुंबई के आरव डेंगला। अब
स्पोर्ट्स की बात चली रही है तो थोड़ा साइंस और स्पोर्ट्स के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। गुजरात का स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम। हाँ, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। क्लास, आप सबने देखा होगा कि कुछ लोग नेचुरली बहुत तेज भागते हैं और कुछ लोगों में स्टैमिना बहुत होता है। ये सब हमारे डीएनए और मसल्स पर डिपेंड करता है। यानी फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर्स वाला लॉजिक। एग्जैक्टली। फास्ट ट्विच फाइबर्स अचानक से पावर देते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग या स्प्रिंटिंग में, और स्लो ट्विच मैराथन के लिए होते हैं। तो गुजरात सरकार अब टैलेंटेड खिलाड़ियों का डीएनए मैप करेगी। मतलब सिंपल भाषा में स्टूडेंट्स ऐसे समझें कि जैसे एक कार का इंजन देखकर बताया जा सकता है कि वो फॉर्मूला 1 के लिए बनी है या पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग के लिए। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इससे एथलीट का सालों का समय गलत खेल में बर्बाद होने से बचेगा। और देखिए क्लास, स्टेट्स अपने लेवल पर स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र ने हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। राइट। अब खेल के मैदान से निकलकर हेल्थ सेक्टर की तरफ आते हैं। 17 अप्रैल का दिन, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है। पर ये हीमोफीलिया आखिर क्या बीमारी है? देखिए, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें मरीज के शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनाने वाले प्रोटीन्स की कमी होती है। तो अगर उन्हें छोटी सी भी चोट लग जाए तो खून बहना रुकता नहीं है। ये काफी जानलेवा हो सकता है। ओह, ये तो सच में बहुत सीरियस कंडीशन है। हाँ, इसीलिए 1989 से फ्रैंक श्नोबेल के जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाता है। उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया बनाया था। और क्लास, इस साल की थीम जरूर नोट करें, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, यानी निदान उपचार का पहला कदम। और अप्रैल के कुछ और इंपॉर्टेंट डेज भी हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस होता है। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है, जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। बिल्कुल, डेज और थीम्स पर क्वेश्चंस आते ही हैं। अब आते हैं एक ऐसी लिस्ट पर जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को मैप करती है। टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। और इसमें सबसे गर्व की बात यह है क्लास की इस बार 3 भारतीयों ने इसमें जगह बनाई है। सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और शेफ विकास खन्ना। राइट। और अगर ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बार आने का रिकॉर्ड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास है। वो अब तक 13 बार इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और मार्क कार्नी के नाम भी इसमें हैं। एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ने दूं, रणबीर कपूर का नाम इस लिस्ट में है और हाल ही में वो पीएनजी ज्वेलरीज के नए ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब वापस थोड़ा बैडमिंटन की तरफ चलते हैं। हाँ, वहां से एक थोड़ी दुखद खबर है। डेनमार्क के 32 वर्षीय बैडमिंटन स्टार विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। पर वेट, 32 साल की उम्र तो बैडमिंटन में काफी पीक मानी जाती है ना, इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों? इसका मेन रीजन उनकी पीठ की चोट है। 16 साल के लंबे और इंटेंस करियर के बाद उनकी इंजरी इतनी बढ़ गई कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। ये दिखाता है कि प्रो स्पोर्ट्स में बॉडी पर कितना टोल पड़ता है। खैर, एक लेजेंड का करियर खत्म हुआ पर नए टैलेंट उभर रहे हैं। बैडमिंटन में ही भारत के आयुष शेट्टी ने चाइना में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये नाम क्लास को ध्यान रखना है। सही कहा। अब देश की इकोनॉमी के कोर पर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की है जिसका नाम है उत्कर्ष 2029। ये अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक का प्लान है। अच्छा, उत्कर्ष 2029। पर इसका फोकस किस चीज पर है? मैं देख रहा था कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र है। एक सेंट्रल बैंक को एआई की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उन्हें मैन्युअली ट्रैक करना नामुमकिन है। तो आरबीआई अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और फ्रॉड डिटेक्शन को बेटर करने के लिए एआई का यूज करेगा। बेसिकली वो एक एडवांस्ड फुल सर्विस सेंट्रल बैंक बनना चाहते हैं। मतलब डेटा एनालिसिस और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एआई एक टूल की तरह काम करेगा। और क्लास, आरबीआई का स्टैटिक जीके तो आपको याद ही होगा। 1935 में स्थापना हुई, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ और अभी प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। बिल्कुल। अब आरबीआई और टेक की बात हुई है तो थोड़ा इनोवेशन और पेटेंट्स का डेटा भी देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के हिसाब से पेटेंट आवेदन यानी पेटेंट एप्लीकेशंस में
तमिलनाडु सबसे टॉप पर रहा है। क्या बात है। टोटल कितने एप्लीकेशंस थे? देखिए, पूरे देश में कुल 1,43,729 आवेदन आए, जिसमें से सिर्फ तमिलनाडु ने 22,995 आवेदन किए। क्लास या नंबर्स रटने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टेट की रैंकिंग याद रखिए। टॉप 3 स्टेट्स हैं, पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर महाराष्ट्र। एग्जैक्टली, नंबर्स नहीं, सीक्वेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, तमिलनाडु का जिक्र आया है तो एक और अपॉइंटमेंट कनेक्ट कर लीजिए। वहां के गवर्नर RN रवि अब वेस्ट बंगाल चले गए हैं, तो तमिलनाडु के नए गवर्नर अब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए हैं। राइट। अब चलते हैं सीधा अमेरिका। वहां 4 जुलाई को उनका 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में एक बहुत ही विशाल 250 फुट ऊंचे सोने की नक्काशी वाले मेहराब का प्रस्ताव रखा है। इसे आर्क डे ट्रियम्फ कहा जा रहा है। ये सुनने में ही कितना ग्रैंड लग रहा है। आई थिंक ये पेरिस वाले आर्क द ट्रियम्फ से इंस्पायर्ड है ना? बिल्कुल। और पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर ऐसी बड़ी इमारतें बनवाते हैं ताकि उनकी लेगेसी यानी उनका इतिहास में एक परमानेंट नाम बन जाए। और क्लास, यहाँ अमेरिका का स्टैटिक जीके भी जल्दी से रैप कर लेते हैं। राजधानी वॉशिंगटन DC है, जहां वर्ल्ड बैंक और IMF के हेडक्वार्टर भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहां के 47वें यानी 47th प्रेसिडेंट हैं। और उनका संविधान 1787 में अपनाया गया था, जो वी द पीपल से शुरू होता है। वहां के झंडे में 50 सितारे उनके 50 राज्यों को दर्शाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का कभी रशिया का हिस्सा था, जिसे उन्होंने खरीद लिया था। नेशनल गेम बेसबॉल है। और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी सवाल कि भारत ने वहां से क्या लिया है, तो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका यानी जुडिशरी और हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों अमेरिका से ही प्रेरित हैं। एकदम सही। अब अमेरिका से सीधा चलते हैं अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूती। यहाँ इस्माइल ओमार ग्यूले लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्हें 97.81% वोट मिले हैं। वेट अ मिनट, 6ठी बार? ये कैसे पॉसिबल हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है क्या वहाँ? पहले थी, लेकिन अक्टूबर 2005 में वहां के संसद ने संविधान में संशोधन किया और राष्ट्रपति पद के लिए 75 वर्ष की आयु सीमा को ही हटा दिया। तो अब 77 साल की उम्र में भी वो इलेक्शन लड़ सके और जीत गए। समझ गया, पावर में बने रहने का ये पुराना तरीका है। और क्लास, जिबूती की राजधानी का नाम भी जिबूती ही है और मुद्रा वहां की जिबूती फ्रैंक है। अच्छा, ग्लोबल समिट्स की बात चली रही है तो थोड़ा कॉप सम्मेलनों का भी स्टेटस बता दीजिए। हाँ, देखिए, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो क्लाइमेट चेंज पर फोकस करती है। राइट। इसका सीक्वेंस ऐसे है, 2025 में कॉप 30 ब्राजील में हुआ जी। 2026 में कॉप 31 की मेजबानी टर्की कर रहा है और 2027 में कॉप 32 इथियोपिया में होगा। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब वापस आते हैं भारत और एक बहुत ही एनर्जेटिक खबर पर। 2023 के राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात यह है कि क्रिकेट और हॉकी की कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी हो रही है। पर इन्हें हटाया क्यों गया था? देखिए, 2026 के जो गेम्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले हैं, वहां उन्होंने बजट रीजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती को हटा दिया था। लेकिन क्योंकि 2023 में होस्ट भारत है, तो हमने इन्हें वापस लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये भारत के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत दिखाता है। और क्रिकेट की बात हुई है तो मार्च 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भारत के संजू सैमसन और महिलाओं में न्यूजीलैंड की अमीलिया कर को दिया गया है। बिल्कुल। और ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा इवेंट हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसमें अलग अलग 9 स्टेडियम्स में एथलेटिक्स और बाकी खेल होंगे, राइट? और क्लास, क्योंकि यहाँ लखनऊ का जिक्र आया है तो एक काफ़ी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट सुन लीजिए। लखनऊ में जो राज्यपाल का आवास है, जिसे हम राजभवन कहते थे, उसका नाम बदलकर अब जनभवन कर दिया गया है। ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आज के आखिरी कुछ अपॉइंटमेंट्स पर। भारत ने प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन में अपना नया राजदूत यानी एम्बेसडर
नियुक्त किया है। प्रणय वर्मा, ये भी कहीं और पोस्टेड थे ना? हाँ, वो अभी बांग्लादेश में हाई कमिश्नर है और अब वो सौरभ कुमार की जगह यूरोप जाएंगे। अच्छा, और जब क्लास बांग्लादेश की बात आई है तो उनके नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नाम जरूर याद रखिएगा। और अब आज की आखिरी न्यूज, स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड 188 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना। और उनका ये साल सच में बहुत शानदार रहा है। बीसीसीआई ने उन्हें लगातार 5वीं बार बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का अवार्ड दिया है और 2026 के लिए वो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं। तो ब्रांड वैल्यू तो उनकी आसमान पर है ही। क्या बात है। तो क्लास इसी के साथ 17 अप्रैल 2026 के हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे डिस्कशन को सोचें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है, चाहे वो जीनोमिक्स से एथलीट का फ्यूचर तय करना हो या आरबीआई का पॉलिसी में एआई लाना। ये दिखाता है कि आने वाले काल में हर छोटी बड़ी चीज पर डेटा और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा। ये सोचने वाली बात है कि क्या फ्यूचर में ह्यूमन इंट्यूशन बचेगा या सिर्फ एल्गोरिदम्स ही सब तय करेंगे। सच में एक काफी डीप सवाल है जिसमें हम सबको सोचना चाहिए। तो क्लास, आज के लिए बस इतना ही। इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और एग्जाम के लिए अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। कीप लर्निंग।